अपनी ऑनलाइन फैमिली को फिर से एक बार नीतीश भारद्वाज का नमस्कार। आज फिर से एक बार मैं एक पशु चिकित्सक के रूप में भगवत गीता के विषय में बोलने वाला हूँ। जैसा मैंने उस दिन उच्चैश्रवस घोड़े के विषय में कहा था, अश्व के विषय में, वो श्लोक विभूति योग में आता है 10वें अध्याय में। उच्चैश्रवसम अश्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवः ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। सारे अश्वों में भगवान कहते हैं कि मैं उच्चैश्रवस नाम का घोड़ा हूँ जो समुद्र मंथन से निकला था 14 दिव्य रत्नों में से। वैसे ही एक और रत्न निकला था, गज, हाथी। उस हाथी का नाम था ऐरावत, जो के बाद में जाकर फिर से इंद्र का वाहन बन गया। दिव्य गज था वो, जिसके 4 दांत थे। स्वयं इंद्र कश्यप ऋषि और अदिति के पुत्र हैं, और ऐरावत भी इरावती का पुत्र है। इरावती से ऐरावत, जैसे राधा से राधेय, कुंती से कौंतेय, पृथा से पार्थ हम कहते हैं, वैसे ही इरावती से ऐरावत, ये उस गज को नाम मिला जो कि दिव्य हाथी था। और स्वयं इरावती भी कश्यप मुनि से ही उसी परिवार से थी, इसीलिए ऐरावत भी कश्यप मुनि के ही गोत्र से आया, उसी परिवार से आया। तो इंद्र भगवान ने उन्हें एकदम से अपना वाहन बना लिया। और ऐसी एक कथा भी मिलती है पुराणों में कि किस प्रकार से स्वयं ऐरावत गज समुद्र मंथन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जिम्मेदार था। वो कथा पुराणों की ये है, मेरे ख्याल से ये कथा महाभारत में भी कहीं पर आदि पर्व में पढ़ी है मैंने, या पुराण में किसी पढ़ी है, लेकिन है, लिखी हुई है ये कथा। वो ये है कि एक बार देवलोक की अप्सराएं ऋषि दुर्वासा से मिलने जाती हैं और उनको बहुत ही सुगंधित पुष्पों की एक माला अर्पण करती हैं। तो दुर्वासा कहते कि मैं तो भगवान इंद्र से मिलने इंद्रलोक जा रहा हूँ, तो मैं अपने गले में नहीं पहनूंगा, इसको ऐसे हाथ में लेकर इंद्र भगवान को दे दूंगा। तो वो देवलोक में जाकर इंद्र भगवान को अर्पण करते हैं। इंद्र अपना जो एक वाहन है ऐरावत, उसको वो देते हैं और उसके जो दांत है उसके ऊपर रख देते हैं। उसके पुष्प इतने सुगंधित थे कि बहुत सारी मधुमक्खियाँ भिनभिनाने लगीं उसके मधु की मधुर सुगंध से, और ऐरावत को उससे परेशानी होने लगी। तो ऐरावत ने अपने सुंड में उस माला को पकड़ के यूं फेंक दिया और तितर बितर हो गए वो सारे पुष्प। ये देखकर ऋषि दुर्वासा को इतना क्रोध आया। वो तो क्रोध का दूसरा नाम ऋषि दुर्वासा, और क्रोध का ही दूसरा एक और नाम ऋषि जमदग्नि, परशुराम जी के पिता। तो दुर्वासा जी को इतना क्रोध आया कि उन्होंने सारे देवों को शाप दे दिया कि मैंने इतने सुगंधित पुष्पों की माला आपको अर्पण की थी कि आप चिर तरुण रहें, बने रहें, आपकी युवावस्था हमेशा बनी रहे। मैं आपको शाप देता हूं कि आप सारे के सारे बूढ़े हो जाएंगे और बुढ़ापे के साथ जितनी बीमारियां आती है वो आपको मिल जाएंगी। तो इंद्र भगवान ने प्रार्थना की, सबसे प्रार्थना की कि भैया इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हमको शाप तो दे दिया, लेकिन वो प्राणी है, कुछ उशाप भी देते जाओ कि इससे हम निजात कैसे पा लें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उशाप भी दे देता हूँ। जो अमृत क्षीर सागर के मंथन से निर्माण होगा, उस अमृत को यदि आप पिएंगे तो फिर से आप जवान बन जाएंगे। तो ऐरावत को लगा कि ये सब कुछ तो मेरे कारण हुआ है। तो ही फेल्ट गिल्टी, कि उनके मन में एक मैं ही दोषी हूँ इसका, ऐसा एक दोष का भाव आ गया। और उन्होंने जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की और अनुमति मांगी कि यहाँ पर मंथन समुद्र का, इस क्षीर सागर का होना चाहिए। तब जाकर सारे देवों ने असुरों के साथ में हाथ मिलाए और देव और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। ये देवासुर संग्राम का मंथन अलग है और ये एक कथा अलग है। और फिर वहाँ से जो अमृत निकला, उस अमृत को फिर से एक बार प्राशन करने के बाद सारे देव जो हैं वो फिर से जवान बन गए।
ये एक कथा है और ऐरावत का इसमें नाम आता है। देखिए हाथी सारे पुराने अपने इतिहास में अगर आप देखेंगे तो हाथी को एक रिचनेस का, वैभव का प्रतीक माना गया है। लक्ष्मी जी के साथ भी गजलक्ष्मी एक जो है वो दो हाथी साथ में होते हैं। गजलक्ष्मी का एक रूप लक्ष्मी माता का है, तो वैभव का प्रतीक है हाथी। वैसे ही युद्धों में, युद्ध काल में हाथियों को सबसे पहले जो बहुत ही मतलब कठिन से कठिन किसी एक सेना की टुकड़ी को अगर नेस्तनाबूद करना होता तो हाथियों के दल को भेजा जाता था और वो उस टुकड़ी को रौंद देते थे। तो एक वैभव का प्रतीक, शक्ति का प्रतीक, और इसीलिए हमने उसको एक स्थान दिया है ऐरावत के रूप में, और उसकी पूजा होती है। आज भी दक्षिण भारत में हाथी की पूजा, प्रत्येक मंदिर में एक हाथी होता है। वो एक वैभव, और दूसरी एक बात हाथियों के बारे में कहते हैं कि उनकी बुद्धि, उनकी स्मृति इतनी एलिफेंटाइन मेमोरी कहते हैं कि यदि बुद्धि हो तो हाथी के समान हो। मुझे याद है एक मैंने व्हाट्सएप पर एक वीडियो देखा था, एक बूढ़ा आदमी साउथ अफ्रीका के एक जंगल में सफारी में गया, और सफारी में जाकर वो हाथियों को देख रहा था, और वहाँ पर एक जो हाथी था उस हाथी की उम्र कुछ एक 25-30 वर्ष की होगी, और उस हाथी ने ये पूरे जो जीप में गए थे इसी बंदे को पकड़ा और सूंड से पकड़ के पटक पटक के मार दिया। और जब इसकी छानबीन की गई तो ये पता चला कि ये व्यक्ति 40 वर्ष पहले एक शिकारी हुआ करता था, और उसने जो शिकार किया था उस हाथी और हथनी का बेटा ये हाथी था। 30-40 वर्षों के बाद भी इस हाथी ने उस व्यक्ति को पहचान लिया, और पूरे जीप में 10-12 लोग होते हैं जब हम जाते हैं सफारी में, उनमें से इसी एक व्यक्ति को सूंड से पकड़कर पटक पटक कर मार दिया। ये जो एलिफेंटाइन मेमोरी होती है, ये जो स्मृति होती है, बुद्धि होती है, चाणाक्ष बुद्धि, इसीलिए उसे एलिफेंटाइन बुद्धि कहते हैं। हाथी के समान स्मृति हो। और हाथी वैसे देखने में रौद्र स्वरूप होता है, लेकिन इतना प्रेम भरा वो पशु है, प्राणी है, कि उसके ऊपर राजा भी बैठता है तो हाथी के ऊपर सवार जाकर अंबार उसका लगता है, हौदा जिसको हम कहते हैं, हाथी के ऊपर जाकर वो बैठता है तो उसको सम्राट या राजा कहते हैं। एक अपने आप में एक उच्चता का, वैभव का, एक शक्ति का प्रतीक है। ऐसा है ये मेरा ऐरावत, श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में जिसका वर्णन है। नमस्कार।